लाला, ये इंद्र चिड़िया नहीं है, ये इंद्र स्वर्ग का राजा है। ये पानी बरसाता है, पानी बरसता है तो धान्य पकते हैं, उसमें से हमारा भोजन होता है। उसका आभार अभिव्यक्त करने के लिए हम इंद्रयाग करते हैं। अरे बाबा, ऐसा आपको किसने कह दिया कि इंद्र के कारण हम सुखी है? हम तो गोवर्धन के कारण सुखी है। यहाँ श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने साइंटिफिक उसको समझाया, बाबा को समझाया कि ये पर्वत जो हमारे गिरिराज जी का है, उससे जब भरे पड़े बादल टकराते हैं तब जाकर उसमें से पानी पड़ता है, इंद्र फिंद्र कुछ करता नहीं है। ऐसा भगवान ने केवल बाबा को कन्विंस करने के लिए ये सिद्धांत वहां समझाया कि हमारे गोवर्धन वो बारिश लाते हैं, हमारे गोवर्धन रक्षण करते हैं, हमारा धन वो गौधन है, और हमारी गैया वो गिरिराज जी के ऊपर घास चरने जाती है, उसका दूध बनता है, वो दूध हमें प्राप्त होता है और वही दूध का व्यापार होता है। तो हे बाबा, हम गैया के कारण सुखी है, और गाय का संवर्धन कौन करता है? इंद्र नहीं करता, लेकिन गोवर्धन करता है। तो गाय को जो सुख देता हो, गाय को जो शांति देता हो, गाय को जो पोषण देता हो, उस गोवर्धन का हमें यज्ञ करना चाहिए, न कि हमें इंद्र का यज्ञ करना चाहिए। आज से हम गोवर्धन यज्ञ का शुभारंभ करें। लाला, ये गोवर्धन यज्ञ कैसे होता है? तब लाला ने कहा, ये स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है, ये तो साक्षात गोवर्धन को घर में अग्नि प्रकट करके रसोई बनाकर, अलग अलग पकवान को बनाकर गोवर्धन महाराज को हम भोग धरेंगे। और नए साल के वक्त कार्तिक सुद एकम के दिन जब नया साल आता है, तब पूरे गांव का हम भोजन कराएंगे। बाबा, पूरे गांव का भोजन हो और गोवर्धन का भोजन हो, प्रभु सेवा और मानव सेवा, ये दोनों जिसमें होते हो, ऐसे यज्ञ मुझे ज्यादा पसंद है। पूरे गांव का भोजन होगा, प्रभु का भोजन होगा। ये गोवर्धन याग है, और ये याग करने से गोवर्धन की हम पर प्रसन्नता होगी। लाला ने सोचा कि मेरे सामने मेरे एक कंपनी के एक सेक्रेटरी की पूजा हो, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता? इंद्र तो मेरा सेक्रेटरी है, लेकिन लाला को लगा अगर मैं यहाँ भेद खोल डालूंगा कि मैं भगवान हूं, तो ये सब लीला करने का बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी भी पूजा हो जाए और ऐसा भी ना भेद खुले कि वो मेरी पूजा हुई है। इसलिए भगवान ने सोचा ये गोवर्धन मेरा ही स्वरूप है, इन लोगों के पास इनकी पूजा कराऊं, यानी वो मेरी पूजा बराबर है, ताकि इंद्र का जो अभिमान है वो भंग हो सके। प्रियजनों, हमारी जो वैदिक संस्कृति थी, उसमें उस जमाने के अंदर स्त्रियों को और शूद्रों को बहुत दुत्कारा जाता था। आज यज्ञ के अंदर स्त्रियों को अकेले बैठाने में नहीं आता था, शूद्रों को, बिचारों को कोई अवसर नहीं मिलता था यज्ञ करने का। और ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक सत्य बात थी कि पुरुषों को विशेष अधिकार देने में आया था, ब्राह्मणों को विशेष अधिकार देने में आया था, लेकिन शूद्रों को और स्त्रियों का उस वक्त पतन हो रहा था। आज वैदिक यज्ञ में जनोई संस्कार होना चाहिए। अब स्त्रियां वो जनोई नहीं पहन पाती थी, तो उस वक्त खाली पुरुष ही यज्ञ कर पाते थे, बेचारी स्त्री कुछ नहीं कर पाती थी। और उस वक्त तो हमारी यज्ञ संस्कृति थी, यागादिरेव धर्मः। तो प्रियजनों, भगवान कृष्ण को लगा मेरी स्त्रियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, केवल पुरुषों को मेरे सेवा करने का अधिकार मिले, लेकिन उसके साथ साथ स्त्रियों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। आज यज्ञ यानी क्या? खिलाना, भोजन कराना, उसका नाम यज्ञ है। आज अग्नि के स्वरूप में भगवान प्रकट होते और स्वाहा 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 करके आप भगवान को भोजन कराते हो, तो भोजन कराना उसका नाम यज्ञ है। प्रियजनों, हमारे जीवन के अंदर 5 यज्ञ होने चाहिए। सबसे पहला वैदिक यज्ञ, दूसरा मानवता का यज्ञ, किसी भूखे को भोजन देना वो भी एक यज्ञ है।
क्योंकि हमारे पेट के अंदर जठराग्नि है और जठराग्नि को जब आप पोषण देते हो वो भी एक यज्ञ है। तीसरा, गोवर्धन यज्ञ। आपके घर ठाकुर जी विराजते हो, अन्नकूट का आयोजन करो, खूब सुंदर सुंदर पकवान भगवान को धराओ और फिर प्रसाद सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, गोवर्धन यज्ञ। चौथा, हरि गुरु और वैष्णव को इकट्ठा करके उनका जब संग भोजन होता है, ये एक चौथा यज्ञ है। और पांचवा यज्ञ, कोई यात्रिकों को भोजन कराना, पथिक को भोजन कराना, उसका बहुत पुण्य है। ये 5 प्रकार के यज्ञ हमारे जीवन में निश्चित होने चाहिए। हमारे भगवान को यज्ञ बहुत प्रिय है, भोजन कराना बहुत प्रिय है। इसलिए ठाकुर जी ने सोचा कि मैं भी भोजन करूं, लेकिन मैं तो अपने लिए कुछ खाता नहीं हूं, मैं तो केवल उसको प्रसाद ही करता हूं, ताकि उसके अच्छे डिवाइन वाइब्रेशन मेरे भक्तों के अंदर जाए और सभी भूखों को भोजन प्रदान हो। इसलिए भगवान ने कहा, इंद्र याग को बंद करो और अन्नकूट महायज्ञ को शुरू करो। और उसमें कोई भी स्त्री होगी, कोई भी पुरुष होगा, कोई भी नात वाला होगा, कोई भी जात वाला होगा, कोई भी शूद्र होगा या कोई भी कास्ट का होगा, मेरी कृपा के अधिकारी वो प्रत्येक जन है। मैं कोई एक कास्ट पर कृपा नहीं करता हूं। जैसे सूर्य वो सबके लिए समान होता है, वैसे भगवान की कृपा भी सबके लिए समान होती है। भगवान की कृपा को कास्टिज्म से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान की कृपा को नात जात से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान का जीव सबके अंदर विद्यमान है। तो भगवान ने सोचा, मैं सबकी सेवा को ग्रहण करना चाहता हूं, इसलिए सब लोग अपने घर पर अन्न को पकाकर जब मुझे भोग धरेंगे, और आज भी जो वैष्णव अपने घर पर ठाकुर जी की मिश्री भोग की, दूधगर भोग की, अंसकड़ी भोग की, सकड़ी भोग की सेवा करते हैं, उनको जो पुरुष के द्वारा किया हुआ वैदिक यज्ञ है, उसका ही फल उनको भगवान को भोग धरने से प्राप्त हो जाता है। जो वैदिक यज्ञ का फल है वही हमें भोग धरने से मिल जाता है। तो स्त्रियों के ऊपर विशेष भगवान ने इस गोवर्धन याग के ऊपर कृपा की। भगवान ने सोचा, मैं बालक बना, सखा बना, राजा बना, मित्र बना, योद्धा बना, सारथी बना, पति बना, योगी बना, भोगी बना, परमेश्वर बना, मैं रोमांटिक हीरो बना, म्यूजिशियन बना, पॉलिटिशियन बना, क्या नहीं बना। भगवान कहते हैं, मैंने सब रोल को प्ले किए, सब पात्र को मैंने बखूबी निभाया, लेकिन अभी तक मैं बनिया नहीं बना। तो भगवान ने सोचा जरा बिजनेस भी थोड़ा करके देखे। इसलिए भगवान ने क्या किया कि नए साल के 7 दिन पूर्व दुकान खोली और दुकान खोलकर बैठे। हमारे वहां हमारी हवेली में हटड़ी के ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। ये हटड़ी क्या है? दुकान है। भगवान दुकान में बैठते हैं और भगवान हर एक चीज को इकट्ठा करके, पिस्ता है, बादाम है, हर एक चीज को, वस्त्र है, आभूषण है, उसको बेचने लगे। लेकिन एक्चुअली पैसा लेके नहीं बेच रहे थे, फ्री में बेच रहे थे। दुकान का भाव था, लेकिन भाव तो केवल दान का था, दुकान में दान। और भगवान ने कहा व्रजवासियों से, आओ व्रजवासी, मैं दुकान खोल के बैठा हूं, मेरे पास से जो चीज ले जानी हो ले जाओ, लेकिन याद रखना इन चीजों का उपयोग केवल गिरिराज जी के सामग्री के अंदर होना चाहिए, गिरिराज जी के भोग के अंदर होना चाहिए। अपने भोग के लिए मत करना, लेकिन गिरिराज जी के भोग के लिए करना। ये वस्त्र भी यहाँ मेरे पास से लेके जाओगे तो गोवर्धन पूजा के अंदर उसको पहन कर आना है, गिरिराज जी के दर्शन के अंदर उसको पहन कर आना है। पूरा ब्रज मंडल वो भगवान कृष्ण के पास से वो सब चीजें लेकर तैयारी कर रहे हैं गोवर्धन याग की। देखो भगवान ने केवल वो सब व्रजवासियों को निमित्त बनाया, अनाज भी खुद दिया, वस्त्र भी खुद दिए, भगवान ने सब कुछ खुद प्रदान किया है, व्रजवासियों को केवल उसमें निमित्त बनाया है। भगवान ने कहा कल नया साल है और हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, आप सबको सहपरिवार एकत्रित होकर सुंदर वस्त्र को परिधान कर कर ये गोवर्धन पूजा के अंदर
जुड़ना है। दूसरा दिन हुआ, सुबह जल्दी उठकर सब लोग स्नान ध्यान करते, अलग अलग पकवानों को हाथ में लेकर भगवान की दिव्य गोवर्धन पूजा के अंदर जुड़े हैं। भगवान कृष्ण एक बहुत अच्छे संयोजक भी है, एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर है, एक बहुत अच्छे नेतृत्व के गुणों से प्रपन्न और संपन्न है। भगवान ने इतना अच्छा नेटवर्किंग फैला दिया था, गली गली अलग अलग बच्चों को भेजकर माउथ पब्लिसिटी करवाया, इतने बजे गोवर्धन पूजा है, इतने बजे अंकुट दर्शन है, इतने बजे परिक्रमा है। व्यवस्थित रूप से भगवान ने आयोजन किया है और हजारों की तादाद में सभी ब्रजवासी वो एकत्रित हुए हैं भगवान की इस गोवर्धन पूजा के अंदर सम्मिलित होने के लिए। आगे आगे कृष्ण हैं, पीछे पीछे ब्रजांगनाएं हैं, ब्रजवासी हैं, बालक वृंद है, वृद्ध वर्ग है, वडील वर्ग है और पूरी गोवर्धन पूजा ने ब्रज के अंदर एक अभूतपूर्व आकर्षण को संस्थापित किया है। भगवान आगे है, पीछे पीछे ब्रजवासी है। भोजन कराने अगर किसी को बुलाओ तो उसकी पूजा करनी पड़ती है। एक भाई को लगा कि भोजन के पूर्व ऐसी पूजा होनी चाहिए जैसी गिरिराज जी की पूजा होती है, तो एक आमंत्रित को बुलाया घर पे और दूध का घड़ा उस पर डाल दिया। तो वो भाई ने कहा, भले आदमी ये तुम हमारा सम्मान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो, हमें भोजन करने बुलाया। तो भाई बोलता है, भागवत में ऐसा लिखा है कि जिसको भोजन कराओ उसको पहले स्नान कराना पड़ता है। कई बार लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। गिरिराज बाबा की पूजा की, उसके बाद भोग धरा और भोग धरने के बाद क्या होता है, भगवान की परिक्रमा होती है। प्रियजनों, हम गिरिराज जी की पूजा करते हैं, भोग धरते हैं और फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा करने का बहुत पुण्य है। हम परिक्रमा क्यों करते हैं? तो गिरिराज जी की जब हम परिक्रमा करते हैं तब हम ऐसा भाव करते हैं कि 84 लाख का जो हमारा फेरा है, हे गिरिराज बाबा आप हम पर कृपा करो और 84 लाख के फेरे में से हमें मुक्त करो। हम परिक्रमा क्यों करते हैं? तो जन्म जन्म के हमारे किए गए जाने अनजाने में जो पाप कर्म है, जो अपराध है, उसके प्रायश्चित भाव को जागृत करके हम गिरिराज बाबा की परिक्रमा करते हैं। हे गिरिराज बाबा, हमसे जो भी कोई अपराध हुए हो, आज खुले पैर चलकर अपने इंद्रियों को कष्ट देकर आज हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारे सभी अपराधों को आप मुक्त करना। हम क्यों परिक्रमा करते हैं? प्रियजनों, कोई बहुत पैसे वाला आदमी हो, प्रतिष्ठित आदमी हो, तो उसके गोल गोल घूमने से, आजू बाजू फिरने से, बार बार उसके आंख के सामने आप आओ तो शायद उसके मन में भगवान बसे और वो आपको अपना बना ले और उसकी विशेष कृपा आप पर हो जाए। अगर साधारण व्यक्ति के आजू बाजू घूमने से वो साधारण व्यक्ति भी हमारा हो जाता है, तो भगवान के आजू बाजू घूमने से वो भगवान हमारे क्यों ना हो जाए। इसलिए हम भगवान की गोल गोल परिक्रमा करते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए और हम सब बंधनों में से हमारे सभी दोष वो दूर हो जाए। चौथा, हम परिक्रमा क्यों करते हैं? तो परिक्रमा का भाव ये है कि चाहू ओर से भगवान के दर्शन करने। आपको अगर कोई चीज अगर देखनी हो तो उसको गोल राउंड घूमना पड़ता है, तो आप उसको हर एक दिशा से देख सकते हो। तो भगवान के चाहू ओर से दर्शन, उसका भी नाम परिक्रमा है। 5वें नंबर पर हम परिक्रमा क्यों करते हैं? कि भगवान के आजू बाजू घूमने से भगवान की वो ऊर्जा वो हमारे अंदर आती है, भगवान के वाइब्रेशंस हमारे अंदर आते हैं, इसलिए हम भगवान की परिक्रमा करते हैं। हम अच्छी कोई भी माता पिता की परिक्रमा करते हैं, वडिलों की परिक्रमा करते हैं कि उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो ऊर्जा को हम हमारे अंदर स्थापित करते हैं। परिक्रमा का बहुत महत्व है। प्रियजनों, गिरिराज बाबा की परिक्रमा और ये जो पूरा क्रम है वो कोई व्यक्ति ने चालू नहीं किया। ये क्रम पूरा चालू करने वाले कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। ये गोवर्धन पूजा का क्रम भी भगवान ने चालू किया, ये भोग का क्रम भी भगवान ने चालू किया,
ये परिक्रमा का क्रम भी भगवान ने चालू किया। अरे विचार करो, जो पर्वत की पूजा साक्षात भगवान कृष्ण ने की हो, वो पर्वत कितना महान होगा, वो गिरिराज जी कितने महान होंगे। इसलिए हम आज गिरिराज की पूजा और परिक्रमा करते हैं कि ये भगवान के द्वारा संस्थापित एक रिचुअल है, भगवान के द्वारा स्थापित एक रिचुअल है। आप सेवा करी सीखो श्री हरि, ये अद्भुत क्रम के अंदर भगवान स्वयं सेवक बने और भगवान स्वयं सेव्य बने हैं। भगवान ही खुद सेवक बन गए और भगवान ही खुद स्वामी बन गए। ऐसी भगवान की अद्भुत लीला है। जब भगवान को भोग धरा तो व्रजवासियों ने कहा, लाला ये तेरा मुख और गिरिराज जी का मुख वो एक जैसा क्यों लग रहा है। तब भगवान ने मन में सोचा, अरे मेरे भोले व्रजवासी, तुम्हें क्या पता, ये डबल रोल में कामकाज चल रहा है।